बाइबल कहती है एक दिन परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना। उसका नाम शाऊल था और बाद में वो पौलुस ठहरा। जब से उसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा, हर दिन उसकी मुसीबतें बढ़ती गई। लोग उसे मारते थे, पीटते थे, गालियां देते थे, उसके बारे में अलग अलग स्टोरीज बनाते थे और कभी कभी तो चर्च के लोग भी उसे सताया करते थे। लेकिन ये वही बंदा है जिसने कलीसियाएं बनाई, पत्रियां लिखी। वो कहता है मैं 10,000 अन्य भाषाओं में बातें करता हूं। वो मुर्दे को जिंदा करता है। एक बार तो वो हेवन में गया और उसे पता तक नहीं चला कि वो कैसे गया। इसीलिए कुरिन्थियों को कहता है पता नहीं देह सहित और देह रहित, मुझे पता ही नहीं है मैं बॉडी में गया हूं कि स्पिरिट में गया हूं। एक तरफ से उसको इतना परेशानी है, दूसरी तरफ से उसकी ग्रोथ भी नहीं रुक रही है। क्या कारण था कि वो हर दिन बढ़ता गया? आप जानते हैं उसकी जिंदगी में एक सिद्धांत था। आज चर्च निर्णय न लेने के कारण पीछे है, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में हर दिन एक निर्णय लिया था और वो निर्णय था वो हर दिन कुछ बातों को भूलकर आगे दौड़ता था। अब हमेशा याद रखना, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो आपको कुछ चीजों को भूलना ही पड़ेगा, अन्यथा आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये प्रोफेसी नहीं है, ये प्रैक्टिकल थिंग है। सोचिए, एक औरत ने अपना पति खोया, अपने दोनों बच्चे खोए। हर नेम वॉज नोआमी। फिर भी वो जी रही थी। एक दिन जब उसकी बहू उसके साथ गई, अब सोचो उसकी यंग बहू है उसकी, और उन्होंने फिर से शुरुआत की। ब्रदर, हर दिन कुछ ना कुछ होगा, कभी कोई तो कभी कोई। लोग बातें कहेंगे, कड़वाहट भी आ जाएगी कभी कभी तो अंदर। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आपने सोचा है कि परमेश्वर जो नई नई बातों का परमेश्वर है, वो आपकी जिंदगी में कुछ नयापन क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि हम पुराना छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग अपने दुश्मनों की तकलीफों में देखकर उनको बड़ी खुशी होती है। ऑनेस्टली कहता हूं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं हमारे बीच में, जब वो देखते हैं कि उसने मुझे सताया था, अब उसके लाइफ में भी प्रॉब्लम आई है, तो कहां ना कहां उन्हें अंदर में खुशी होती है और उन्हें लगता है कि परमेश्वर मेरी तरफ से लड़ रहा है। ओ सर, ये एक इविल हार्ट है। अगर आपको बढ़ना है तो कुछ चीजों को पीठ के पीछे फेंकिए। डेविल आपको रिमाइंड करवाएगा, लेकिन उस टाइम पे आप कुछ और रिमाइंड कीजिए। मैं 4 साल से पास्टर बना हूं। मेरा ऑर्डिनेशन 2018 में हुआ। इससे पहले मैं पास्टरी ही करता था, लेकिन मेरे पास ऑर्डिनेशन नहीं था। मैं करता था, मुझे टाइटल की जरूरत ही नहीं थी। मेरी चर्च बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन जब मैं 2018 में मैंने पास्टरी संभाली, बहुत सारी बातें आई उसके बाद, बहुत कुछ। आप जानते होंगे, यंग पास्टर को बहुत कम लोग सपोर्ट करते हैं आजकल। लोग मेरे बारे में बहुत कुछ बोलते थे,
स्टोरीज बनाते थे, वीडियोस बनाते थे। कुछ पास्टर्स तो मेरे लिए कहते थे जो हमारा नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। लेकिन बिलीव कीजिए, मैंने कभी शब्द भी नहीं निकाला उनके लिए मुंह से, एक सिंगल वर्ड नहीं कहा मैंने उनके लिए कभी कि ये लोग कैसे बात करते हैं। मैं चुप रहता था, अपने कमरे में जाके रोता था प्रभु के सामने कि प्रभु, मैंने थोड़ी अपने आप को खड़ा किया है, आपने मुझे योना की तरफ फेंका है पानी में कि जा काम कर। मैं आपको भी कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, चीजें आएंगी और याद रखिए, आपको हमेशा हर्ट पराए नहीं अपने ही करेंगे, जो आपके बहुत करीब रहेंगे। और कभी कभी तो वो जो आपको हर्ट करेंगे ना, उनको भी नहीं पता चलेगा कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, लेकिन आपको ठेस लगी। भूलना सीखिए ब्रदर, भूलने के लिए भी तो एक बार याद करना पड़ता है ना। भूलने के लिए भी एक बार याद करना पड़ता है। सच है। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, याद जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग टू बिहेव मत करो। यूसुफ को इतने साल के बाद भी याद था मेरे भाइयों ने मेरे साथ क्या किया था, और जब उसके भाई उससे मिलने आए, यूसुफ ने उनको कहा कोई बात नहीं, जाओ डैडी को लेकर आओ, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। देखो, जो उसको याद है वो उसके खिलाफ चल रहा है। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं आप? कहिए मेरे पीछे, नया चाहिए तो पुराना छोड़ना पड़ेगा। समझ लायक है? ओह, समझ में आ रहा है आपको? समझ आई कि समझ गई? हम लोग सब उल्टा सीखे। समझ गई? अरे समझ गई कैसे, समझ तो आई ना। सो कितने लोग कुछ आज नया पाने के लिए तैयार हैं? कहिए, प्रभु आज तक जितने भी लोगों ने मुझे परेशान किया, मुझे सताया, मेरे लिए अलग अलग बातें कही, मैं आज के बाद उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं बोलूंगा, चुप रहूंगा, आपकी तरफ देखता रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आप मेरे हिस्से में आए हैं। कि मैं ओके, अपने उन लोगों के लिए जो आपके लिए कुछ बोलते हैं, आप मत बोलो, आप शांत रहो। अब हमेशा याद रखना, परमेश्वर धर्मी भी है, परमेश्वर न्यायी भी है। परमेश्वर, आपका काम है हमेशा दया करना, बाकी सब उस पर छोड़ दो। बाइबल कहती है बदला मत लेना, बदला लेना मेरा काम है। ओके, आपका काम है दया करना, बाकी सब उस पर छोड़ दो। सबको माफ कर दिया है आपने दिल से? हमारे चर्च के ऑफिस में एक बार एक कॉल आया, ब्रदर प्रेमानी से बात करनी है। मैं वहीं था, एक दीदी थी, बोला आपसे बात करनी है। मैंने बोला बोलिए। मेरी देवरानी मुझे बहुत तंग करती है, क्या करूं? क्या करूं मतलब आदमी लेके पिटवाओ? अरे बाइबल में साफ लिखा है माफ करना है। अब ये क्या बात हुई? अब मैंने उनको ये बात बोल दी, माफ कर दो। 2 दिन के बाद कॉल आया, तभी भी मैं उधर ही था। इस बार भी उन्होंने कहा ब्रदर से बात करनी है। तो हमारे जो
प्रेयर टॉवर संभालते हैं, उन्होंने कहा ब्रदर उनको आपसे बात करनी है, अर्जेंट है। तो मुझे बोलती है ब्रदर आपसे 2 दिन पहले बात हुई थी। मैंने कहा हाँ दीदी मैंने माफ कर दिया है, लेकिन मैं कभी बात नहीं करूंगी। अरे ये कैसा माफ करना है भाई? कुछ लोग कहते हैं हमने माफ किया है, लेकिन कड़वाहट अंदर से गई ही नहीं है। दीदी वो आपके पति की जो बहन है, जब भी वो आती है आपका फेस क्यों बदल जाता है? हेलो, आपके हस्बैंड की जो बहन है ना, क्या बोलेंगे आप उसको? ननंद। सब याद है। जब आपकी ननद आती है तो आपके अंदर का पूरा ढांचा क्यों बिगड़ जाता है? A man of God is never insecure at any time. एक परमेश्वर का जन अपने आप में कभी भी किसी समय भी असुरक्षित नहीं रहता। मेरे चर्च के अंदर मैं खड़े होके बोलता हूं, तुमको मेरे चर्च के लोग चाहिए, अलग से चर्च खोलनी है, ले जाओ ले जाओ। कितने चाहिए? आधी चर्च चाहिए, ले जाओ। तीन चार प्रचारक हैं हमारे कलीसिया के अंदर। कभी कभी मुझे कॉल आता है, सूरज भाई आज इस भाई ने क्या प्रचार किया है। विश्वास करो मुझे जलन नहीं होती। बाप रे, अभी से लोग मुझे कम सुन के इसको न सुनना शुरू हो जाएं। मैं कभी इनसिक्योर फील नहीं करता। जानते हैं क्यों? मैं एक बात जानता हूं, प्रभु मेरे हिस्से में आया है। जिस दिन आपने ये महत्व समझ लिया ना कि आपके साथ कौन है, आपको कभी भी गिरने का डर नहीं लगेगा, कभी भी नहीं। मैं फिर से कहता हूं, जिस दिन आपने ये बात जान ली कि आपके साथ कौन है, उसके बाद आपको खोने का भी डर नहीं होगा, क्योंकि आप जान जाओगे अगर कुछ गिर भी गया तो मुझे उठाने वाला मेरे साथ ही है। कभी भी इनसिक्योर फील मत करो। जिसको जो चाहिए ले जाने दो, जिसको जो चाहिए ले जाने दो। मैं कहता हूं ये मेरी भेड़ है, प्रभु बोलता है ये मेरी भेड़ है। भेड़ बीच में बैठी है और सोच रही है किसकी हूं आखिर में। आजकल ये बहुत है ज्यादा। कुछ कुछ पास्टर्स तो दूसरी मीटिंग के बारे में अनाउंसमेंट तक नहीं करते। उनको डर लगता है उधर गए तो उधर के ना हो जाएं। अरे तुम खुदा को कब समझोगे? हेलो, तुम प्रभु को कब समझोगे भैया? सिर्फ इतना कहना चाहिए कि फॉल्स टीचिंग में मत जाओ। कोई कहां भी वचन सुनने के लिए जाता है, क्या प्रॉब्लम है? खुदा के पास ही जा रहा है ना, किसी और के पास थोड़ी जा रहा है। मुझे रिसेंटली पता चला हमारा चर्च का एक परिवार किसी और चर्च में भी वचन सुनने जाता है। तो एक आया, उसे लगा मुझे तकलीफ होगी, मैं खाना खा रहा था, वो आया, सूरज भाई वो उधर भी जाते हैं। मैंने कहा कहां जाते हैं? उस वहां पर जाते हैं। मैंने उसी समय प्रभु को धन्यवाद किया। मैंने कहा प्रभु धन्यवाद, मैं जानता हूं एक अच्छे पास्टर हैं वो। जाओ। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं? तुम दूसरों के घरों को बनाओ, प्रभु तुम्हारा घर बनाएगा। आप विश्वास कीजिए, हर दिन सुबह उठकर
मैं अपने टाउन की सारी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करता हूं। सिर्फ एक ही चर्च है जिसके लिए मैं उस समय प्रेयर नहीं करता, और सारी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु अधिक से अधिक लोग उनके पास भेज। कुछ समझ पा रहे हैं? अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना बाद में करो, पहले दूसरे के चर्च के लिए करो। प्रभु उसके पास लोगों को भेज। यूहन्ना ने क्या कहा? जो मैं नहीं, जो मेरे बाद आने वाला है उसके पास जाओ। आप विश्वास करो, आप दूसरों के घरों के लिए प्रार्थना करो, खुदा आपका घर भर देगा। ब्रदर आप बोल तो सही रहे हो, लेकिन ये दुआएं दिल से थोड़ी निकलती हैं। कैसे भी निकल रही हैं, निकालो तो सही। हालेलुया। लूत ने जमीन देखी, जमीन मिली। अब्राहम ने खुदा देखा, पूरा देश मिला। राइट? सिर्फ एक ही उत्तम भाग है, बाकी सब छीना जा सकता है। सेवा चली जाएगी, दान वरदान चले जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा एक दिन। एक ही चीज है जो हमेशा हमारे साथ रहेगी, वो हमसे कभी नहीं छीनी जाएगी, और वो खुद यीशु मसीह है। वही हमारा उत्तम भाग है। आमीन। तो पुराना सब छोड़ दो आज। ओके? पुरानी दाखरस नई मशकों में, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से, या ठंडा या गर्म, परमेश्वर को मिक्सचर पसंद नहीं है, उसे मिश्रण अच्छा नहीं लगता। ये वचन है, सब्जी नहीं है कि सब मिला मिला के खाना है।